नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विजय अपने पुराने शिक्षक भागवत सर से मिलने उनके घर पहुंचा। भागवत सर आंगन में ही बैठे मिले। विजय उनके पास जाकर बोला, नमस्कार सर, मुझे पहचाना? भागवत सर ने पूछा, कौन हैं आप? मैंने नहीं पहचाना। तो विजय ने कहा, सर मैं विजय 20 साल पहले आपका विद्यार्थी था। भागवत सर ने उसे प्यार से बैठाया और पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, आजकल ठीक से दिखता नहीं बेटा, और याददाश्त भी कमजोर हो गई है, इसलिए नहीं पहचान पाया। खैर बताओ क्या करते हो आजकल? तो विजय ने बताया, सर मैं भी आपकी ही तरह एक शिक्षक बन गया हूँ। भागवत सर बोले, वाह ये तो अच्छी बात है, लेकिन शिक्षक की पगार तो बहुत कम होती है, फिर तुम कैसे? तो विजय बोला, सर जब मैं कक्षा 7वीं में था तब हमारी कक्षा में एक घटना घटी थी, उसमें से आपने मुझे बचाया था। मैंने तभी शिक्षक बनने का निर्णय ले लिया था। वो घटना मैं आपको याद दिलाता हूँ सर, और आपको शायद मैं भी याद आ जाऊं। भागवत सर ने पूछा, अच्छा क्या हुआ था तब? तो विजय ने बताया, सर 7वीं में हमारी कक्षा में एक बहुत अमीर लड़का पढ़ता था, जबकि हम बाकी सब बहुत गरीब थे। एक दिन वे बहुत महंगी घड़ी पहनकर आया था और उसकी घड़ी चोरी हो गई थी। कुछ याद आया सर? भागवत सर ने हैरान होकर पूछा, 7वीं कक्षा? विजय बोला, हाँ सर, उस दिन मेरा मन उस घड़ी पर आ गया था, और खेल के पीरियड में जब उसने वह घड़ी अपने पेंसिल बॉक्स में रखी तो मैंने मौका देखकर वह घड़ी चुरा ली थी। उसके बाद आपका पीरियड था। उस लड़के ने आपके पास घड़ी चोरी होने की शिकायत की। आपने कहा कि जिसने भी वह घड़ी चुराई है वापस कर दो, मैं उसे सजा नहीं दूंगा। लेकिन डर के मारे मेरी हिम्मत ही ना हुई घड़ी वापस करने की। फिर आपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और हम सबको एक लाइन में आंखें बंद कर खड़े होने को कहा, और ये भी कहा कि आप सबकी जेब देखेंगे, लेकिन जब तक घड़ी मिल नहीं जाती तब तक कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा, वरना उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हम सब आंखें बंद कर खड़े हो गए। आप एक एक कर सबकी जेब देख रहे थे। जब आप मेरे पास आए तो मेरी धड़कन तेज होने लगी। मेरी चोरी पकड़ी जानी थी। अब जिंदगी भर के लिए मेरे ऊपर चोर का ठप्पा लगने वाला था। मैं गलानी से भर उठा था। उसी समय जान देने का निश्चय कर लिया था। लेकिन मेरी जेब में घड़ी मिलने के बाद भी आप लाइन के अंत तक सबकी जेब देखते रहे, और घड़ी उस लड़के को वापस देते हुए आपने कहा, अब ऐसी घड़ी पहनकर स्कूल नहीं आना, और जिसने भी ये चोरी की थी वह दोबारा ऐसा काम ना करे। इतना कहकर आप फिर हमेशा की तरह पढ़ाने लगे थे सर। कहते कहते विजय की आंख भर आई और विजय रूंधे हुए गले से बोला, आपने मुझे सबके सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया था सर। आगे भी किसी पर भी मेरा चोर होना जाहिर ना होने दिया। आपने कभी मेरे साथ भेदभाव नहीं किया। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं आपके जैसा शिक्षक ही बनूंगा। भागवत सर बोले, हाँ हाँ मुझे याद आया। उनकी आंखों में चमक आ गई। फिर चकित होकर बोले, लेकिन बेटा मैं आज तक नहीं जानता था कि वे चोरी किसने की थी, क्योंकि जब मैं तुम सबकी जेब देख रहा था ना, तब मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। दोस्तों, बुराई का प्रचार बुराई को पनपने और बढ़ने का अवसर देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बुराई को नज़रअंदाज कर दिया जाए। इसका अर्थ ये है कि बुराई को चुपचाप समाप्त किया जाए और बुराई करने वाले को सुधरने का अवसर दिया जाए। हो सकता है कल को वही समाज का सुधारक बन जाए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।